अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जब से मैं आया हूँ तब से यहाँ पे फिल्म की शूटिंग हो रही है गाइस। यहाँ पे पहली अभी बारिश हमने एक्सपीरियंस की और हमारी सुबह कैसी हुई है ज़रा बताइएगा प्लीज़ इनको। गाइस हम लोग जो है अपने यूजुअल पार्क में, एक तो खैर ये बहुत बारिश हो रही है, सो वी एज यू कैन सी वी आर वेरी वेल इक्विप्ड, इंक्लूडिंग ब्रूनो इज़ आल्सो वेरी वेल इक्विप्ड। तो खैर हम लोग सुबह सुबह पार्क में, तो सामने से ना एक डॉग आ रहा था, वो थोड़ा मैस्टिफ बॉक्सर मिक्स टाइप लग रहा था और उसके मुंह पे ना मजल लगी थी। मजल होती है कि जैसे लाइक बिल्कुल यहाँ पे रस्सी सी समझे बांधी होती है कि कोई काटे ना। लोग जो है वो नॉर्मली डॉग्स को तब मजल करते हैं जब वो थोड़े से अग्रेसिव टाइप। तो खैर वो जो है ब्रूनो के पास आ रहा था, छोटा था वो, इतना बड़ा नहीं था, ज़्यादा छोटा नहीं था, मतलब मिड साइज से थोड़ा छोटा। तो ब्रूनो के पास आ रहा था, तो मैंने देखा ये जो है जिसके साथ है उसको थोड़ा लाना भी चाह रही है। तो मैंने बोला लाइक इट्स ओके, ब्रूनो इज़ फ्रेंडली। तो शी इज़ लाइक आर यू श्योर? मैंने बोला हाँ। वो आई, अब वो जो है ना उस कुत्ते की थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज ना ऑफ थी थोड़ी सी, तो अब वो इतना जल्दी सब हुआ कि हम लोग को रियलाइज़ करने का चांस ही नहीं मिला। अब वो ब्रूनो पे ना यूं करके उसने थोड़ा सा लाइक अल्फा धक्का दिया कि मूव अवे। तो ब्रूनो साहब कैसे पीछे रहते। हाँ, तो इन दोनों की आपस में स्कफल हो गई। अब मसला ये है कि वो तो मजल था, ब्रूनो मजल नहीं था। सो ऑब्वियसली इफ समथिंग हैड हैपेंड, हम लोग वी वुड हैव लुक बैड, इवन दो लाइक इनिशिएटर जो है थोड़ा वो था, बट हम लोग इसलिए बुरा लगता है बिकॉज वो काटता। खैर ब्रूनो ने ना उसका लाइक जो थोड़ा सा नेक वाला एरिया था यार, मुझे लगा स्किन छील दी, खाली पकड़ लिया, एंड वी सॉ द लाइक हिज स्किन गो अप फ्रॉम हिज लाइक बॉडी, लाइक नॉट उकड़, जैसे आपकी कोई स्किन यूं खींचता है ना, तो इस तरह से में नज़र आई। तो खैर अली ने मैंने ब्रूनो के सर पे थोड़ा सा मारा, उन्होंने ब्रूनो साइड पे हुआ, वो साइड पे हुआ, अली ब्रूनो को लेके गया साइड पे। मैं खैर खड़ी रही उसके साथ, लाइक वो जो बंदी थी वो भी थोड़ा सा फ्रीक आउट हो गई थी। एंड देन आई मेड श्योर दैट ही वाज ओके, उसको कुछ भी नहीं हुआ, कोई कोई कट नहीं था, कोई बाइट मार्क नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसने पूरा चेक किया ना, शी इज़ लाइक आई थिंक ही इज़ ओके। आई एम लाइक ओह थैंक यू, आई एम लाइक ओह थैंक गॉड। एंड देन उसके बाद जो है हम लोग चल गए, बट इट वाज क्वाइट स्केरी। सो लाइक नाउ हमारा ये है कि कुत्तों में ना ज़रा अल्फा वाला सीन बहुत ज़्यादा होता है मेल डॉग्स में। सो लाइक ब्रूनो का इंटरेक्शन जो है ना मेल डॉग से हम ना ही कराएं तो बेहतर है, बिकॉज यू डोंट नो लाइक इन लोगों की तो लाइक लैंग्वेज सब अलग होती है। सो वी डोंट नो लाइक उसने क्या किया टू ट्रिगर, इसने क्या किया टू ट्रिगर, सो यू डोंट नो व्हाट द आउटकम विल बी। आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, बट मुझे आजमा है, बट माई आजमा इज़ वेरी मॉडरेट। इट्स नॉट लाइक सिवियर, इट्स नॉट बैड, इट डजंट गेट बैड। बट अभी मेरा लिटरली एज़मा इंड्यूस्ड, वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड मेरा जो एज़मा है वो वाला होने वाला था। मैं पाकिस्तान से ना वेंटोलिन लेके आया था, तो वो इमरजेंसी सिचुएशन में ये होता है कि आपका सांस, क्योंकि एक दफ़ा पहले ऐसा हो चुका है, और उसके बाद जो मेरी सिचुएशन थी 1 घंटे तक मुझे पैल्पिटेशंस हो रही थी और मेरा आई वाज ब्रीदिंग सो हैवी। तो हाँ वैसे ट्रू। तो गाइस मेरा लिटरली मिल गए गाइस। आपने अगर नहीं देखे तो ये छोटे छोटे ये जो डकीज़ हैं ना, हाँ बूनी को पीछे रखते हैं। ये जो डकीज़ हैं, ये डक्की के बेबी हैं साथ। अब देखो सारे बच्चे रहेंगे। ये देखिए लाइन है। कल तो 4 थे, 4 थे यार, परसों 5 थे यार। ये कम होते जा रहे हैं गाइस, ये देखिए यार। एक्चुअली वेरी सैड यार, पता नहीं। Do you think they've like learned to live on their own? यार मुझे लग रहा है मर गए होंगे, जैसे चूजे होते हैं एंड छोटी छोटी बर्डीज होती हैं गाइस। ये जो डकी है, ये डकी ने बच्चे दिए थे, कोई 6 हमने गिने थे। आई एम अज्यूमिंग थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट हमने 6 देखे थे। एंड अब कल 5 थे, नहीं कल 4 थे यार, कल मैंने खुद गिने 4 थे। तो पहले 5 थे जब वो पत्तों में ढूंढ रही थी, हाँ 5 थे, फिर कल 4 थे, अब 3 हो गए। तो जो डकीज़ हैं गाइस वो कम हो गए हैं यार, 3 हो गए हैं। आई होप कि हाँ वैसे ट्रू, आई एग्री। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ आई डोंट थिंक जिंदा होंगे। नहीं यार मुश्किल है, उसकी मामा शामा खाना खिलाती होंगी ना, वो कहाँ से खाएंगे छोटे छोटे बेबीज, बहुत छोटे हैं यार, अभी तो पैदा हुए होंगे। खुद सोचो, ये वाली तो एडल्ट, ये तो अपनी मस्ती में है। ये ब्लैक वाली मुझे लगता है बहुत स्ट्रगल करती है चलते हुए। दैट्स देयर नेचुरल हैबिटेट। गाइस जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ना, तो मैं भी इन्हीं को बोला था, बिकॉज हम घर से निकले नॉर्मल कपड़ों में, नॉर्मल जॉगर्स में, फिर हम जैसे बाहर आए अपार्टमेंट से तो हमने देखा ओह ये तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। फिर हम वापस गए, हम रेन कोट चेंज करके आए,
तो फिर मैंने ये कहा यार वाकई बारिश, फिर मैंने सोचा यार वाकई पहली बारिश है और अभी तो मानसून आना है, अभी तो मानसून आया भी नहीं है, अभी टाइम है, अभी जुलाई के आई थिंक एंड में अगस्त में मानसून होता है। वो जो बारिश होती है यार वो बड़ी गंदी बारिश होती हैं। ओए होए होए, बारिश का मसला नहीं है, बारिश के साथ हवा वो ऐसे थप्पड़ की तरह लगती है ना। वो ब्रूनो की वॉक से आ गए हैं एंड कोइंसिडेंटली बारिश भी रुक गई है। ये हमेशा होता है जब भी आप वापस आते हैं। एंड हम शॉर्ट पुल कर रहे हैं गाइस अनिया की। दिस टाइम इट्स हेज़लनट एंड हेज़लनट सिरप एंड सॉल्टेड कैरेमल सॉस का कंकॉक्शन। ये अपने चेंज करती रहती हैं। ऑल्सो गाइस इनके एक्सक्लूसिव ग्रुप की एक मेंबर हैं, एक फॉलोअर हैं, उन्होंने हमें बड़ा ही एक प्यारा प्रेजेंट भेजा था। तो उसमें से ना ये था, ये जेलीज़ वगैरह। तो इन्होंने मुझे बोला कि यार मेरे लिए ऑर्डर कर दो, ये बहुत मज़े की ये हलाल जेलीज़ हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं कर देता हूँ। हम जिम जा रहे थे, अब मैं जिम चला गया और मैं भूल गया। उसके बाद दलील करने के लिए अब शी इज़ रबिंग इन माई फेस कि यार ये देखो ये मैंने अमेज़ोन से मंगा लिया। ये क्या बात हुई यार, आप बुरा फील करा रही हैं। करना चाहिए बुरा फील, छोटी सी फरमाइश की थी मैंने, तो मैं तो लेके भी दे रहा था आपको, आप ऐसे मुझे बुरा फील करा रही हैं। सही बात है, मैं लेके दे रहा था। बहुत बेस्ट चली माई लाइफ। ऑल्सो गाइस सॉरी मेरे मुंह में चली है। दोनों की टैबलेट आई थी, ये टेप वन वाली होती है आई थिंक एवरी 2 जी। कॉफी सॉरी दे रहा हूँ। और ये ब्रूनो की एलर्जी की दवाई टाइम पे तैयार है। सॉरी मेरी कॉफी नहीं मिली मुझे यार। देखें कितना खूबसूरत नाश्ता है। ये लें जी आपकी कॉफ़ी फाइनली। थैंक यू जी। गाइस मैं कभी कभी सोचता हूँ, पहले दिखाता हूँ फिर सोचते हैं। ये हाँ चावल दम पे, अच्छा चावल दम पे, तो ये से गर्म तो नहीं है? अच्छा सही है। तो गाइस ये है हमारा कैश्यू चिकन, कैश्यू चिकन स्टर फ्राई। गाइस ये प्रेजेंटेशन पे ना जाए, सिर्फ प्रेजेंटेशन तो है ही 10 on 10, बट द टेस्ट। अभी इन्होंने मुझे एक बाइट कराई, मुझे वो टॉम एंड जेरी वाला वो क्या है और छोटा कुत्ता होता था वो करता था, मुझे वो हो रहा है अभी बड़ी ज़ोर का। एंड आपका भाई एक चीज़ आपको बताता है कि यार अगर आपको ऐसा खाना घर पे मिलता है हर रोज़, ठीक है, हर रोज़ कोई ना कोई फनकारी, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट आपको मिलता है, और एक्सपेरिमेंट सारे इतने मज़े के होते हैं, आपका बाहर खाना खाने का दिल करेगा ही क्यों? रीज़न ही ख़त्म हो जाएगी। हम जितने मर्जी चाइनीज़ मंगाते हैं बाहर से या कोई भी खाना मंगाते हैं, तो यार ये जो है हमारी वाइफ, ये माशाल्लाह से रेस्टोरेंट को क्या कहते हैं आउटग्रो कर चुकी हैं। हमारे पास कोई वजह ही नहीं बचती एक्सेप्ट सिख पंजाबी समोसे, उससे बेटर कुछ नहीं, आलू के पराठे, वो मैं पेशावर कर लोगी क्रैक, आई एम श्योर। हनी यू हैव क्रैक्ड अम्मास कढ़ाई। अम्मा की कढ़ाई तो आसान थी ना, शिनवारी वाली कढ़ाई मुश्किल होती है थोड़ी। आई एम श्योर ऐसे कर लोगी, कर तो लोगी। इस पे कितनी देर है? बस हो गया 2 मिनट। अम्मा वाले 2 मिनट असली अप्रिशिएट करते हो ना तुम, फिर मुझे और मजे के खाने तो बनाने जब तुम इतने मजे के खाने बनाओगे तो मुझे स्टोरी बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो सच सच बताऊंगा। पाए मजे का नहीं अप्रिशिएट किया इनफ। यार आई एम नॉट अ पाई पर्सन लाइक ऑल टुगेदर, इट्स नॉट लाइक फूड फॉर मी, इट्स लाइक अ स्नैक फॉर मी। हाँ लाइक इट्स नॉट अ प्रॉपर, हाँ लाइक मिक्सिम्स। जैसे मैं आते जाते जैसे समोसा खा लूँ, अब ये देखो जैसे दिस इज प्रॉपर फूड लाइक राइस एंड चिकन, इससे चिकन राइस, इससे मेरा पेट भरेगा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। और अगर मैं कोई पाए शाय खा लूँ तो फिर वो पाए मतलब वो गाइस वो स्टेक एंड चीज़ पाए जो होता है वो उस टाइप का, तो बस ये खाते हैं और हमें कुछ काम है अगर हम टाइम पे कर सके तो। गाइस द चिकन कैश्यू नट इज रेडी एंड दिस इज अलीज। यार ये हमारे प्लेसमेंट से ऊपर क्यों हो गया? उठाओ प्लेट उठाओ, वो मैंने धोए थे मैं भी उसकी वजह से। एंड दिस इज़ वन ऑफ अलीज एप्स। अली प्लीज़ ठंडी करके खाना, कल भी उन्होंने पाए से मुँह चलाया था। दिस इज़ वन ऑफ अलीज एब्सोल्यूट कंफर्ट मील्स। जब भी मैं अली को बोलती हूँ ना, अली बोलता है आज क्या पक रहा है, ऐसे चिकन कैश्यू, एंड अली गोज लाइक व्हाट डू यू गो लाइक। कंफर्ट फूड। अब इसके बाद देखना मेरे पेट भर आएगा। कल वैसे हाँ मुझे लग रहा है पाए की वजह से तुम्हारा पेट भी नहीं भर रहा था। को खाना खाने के बाद 4 दफा बोला भूख लग रही है, भूख नहीं खत्म हो रही। आई थिंक पाए में कोई लाइक वो आपका जो माइंड है वो पेस्ट्री को एज अ कार्ब ऑप्शन नहीं एक्सेप्ट करता ना, तो आपको लगता है आप सिर्फ लाइक यू नो फिलिंग खा रहे हो। गाइस मेरे अमेज़ॉन रिटर्न थे, मेरा H&M का रिटर्न था, एंड अब हम जा रहे हैं कैमरा सेंटर यूके। मुझे अपना कैमरा बेचना है, तो मैं देख रहा हूँ इस्लामाबाद मुझे अच्छी प्राइस मिलेगी या मुझे यहाँ पे स्पेस एंड के यहीं पे रास्ते में आएगा। और मुझे वो भी अपना ट्रैवल आउटफिट भी लेना है। ओह हाँ ट्रैवल आउटफिट ट्रेडिशन आपने बता दिया? यस ट्रैवल कहाँ ट्रिप करने ऑल्सो गाइस आपके बगैर। हाँ ये हमारे बगैर गाइस जा रही हैं ट्रिप पे,
हमें मस्त अभी कितने 3 महीने बाद हम मिले थे, 90 डेज़ बाद, और इन्होंने डिसाइड किया कि ये ट्रिप पे जाएं। अभी इन्होंने चप्पल ली है अपने ट्रिप के लिए, अभी यहाँ से स्टार्ट किया है, बाकी अभी हमने जाना है। स्पेस एनके से लेनी है आपने? स्पेस एनके से तो मैंने किसी के लिए कुछ लेना है, मंगवाया है। अच्छा, किसी के लिए, नॉट बैड। चलें गाइस, हम ज़रा जाते हैं, लेते हैं। मैं ज़रा कैमरा शॉप जाऊँ, मुझे कुछ इन पर्सन चेक करना था, तो मैंने कहा ज़रा देख लेते हैं। तो वैसे कहाँ से पड़ेगा? वो है रॉयल आर्किड वाला। हाँ तो सही, जॉन लुइस से निकलते हैं ना। ओह, बड़े रास्ते याद हो गए आपको। 3 महीने यही तो मैं करती थी। गाइस को पता है कि मैं आती थी सिर्फ फिरने, ऐसी ताकि घर पे डिप्रेशन ना हो मुझे। कुछ लेने नहीं, कुछ नहीं, रोज़ खाने की ना अलग अलग ग्रोसरी लेने आती थी। आज ये बनाना है तो चलो एक शिमला मिर्च लेने जाते हैं सेंट डेविड्स। यार ऐसे मैं सोच रहा हूँ गाइस, ये अभी सामने आंटी प्रेट्ज़ल आ गया। अभी बहुत वेट कर रहा हाँ है, वैसे अच्छा ट्रू, खाना खा के आए। गाइस ले लिया, आंटी प्रेट्ज़ल ले लिया। सॉरी आंटी आयन होता है, बट मैं आंटी प्रेट्ज़ल बोलता हूँ। गाइस हलाल हॉट डॉग, इतने मज़े का। ओहो, निकलते निकलते हमने ये ज़रा लिलीज़ लिए। लिलीज़ हमारे घर पे ख़त्म हुए थे, फूल ख़त्म हुए थे, तो इस दफ़ा हमें ज़रा पिंक लिलीज़ चाहिए थे। तो आई होप कि ये ज़्यादा मुरझाए हुए नहीं लग रहे। एंड इनकी ट्रिप है, तो अपनी ट्रिप के लिए छोटे बेबी टॉयलेटरीज ढूंढ रही हैं, जो कि इनको ज़्यादा कैरी ना करनी पड़े। आपको लेना क्या है असल में? डिओड्रेंट, शैम्पू, कंडीशनर तो होता है ना होटल में। हाँ, क्यूट है यार इतने। क्या की छोटी पैकेजिंग क्यूट लगती है हाँ। यार, ऐसे मज़े की तो लगती है ऐसे छोटी। ये क्या है? सॉल्ट स्प्रे। यार सो टाइनी, ऐसे टाइनी पैकेजिंग अच्छी क्यों लगती है, मज़े की। सेलर वाटर ले सकते हो, बीबी सा। तो पड़ा तो हुआ तुम्हारे पास। Customer announcement, the time is now 6:55 and this store will be closing in 5 minutes time at 7 5 मिनट है निकलने, जल्दी लो जो लेने निकले। गाइस फाइनल परचेज, बस चले 5 मिनट का टाइम है, ज़्यादा रह भी नहीं सकते यहाँ पे। गाइस घर आए, घर आके ब्रूनो को वॉक कराई, एंड वॉक करा के हम जाने ही वाले थे जिम, बट लेट हो गया था यार। थोड़ा सा कन्वर्जन और टाइम मैनेजमेंट इस तरह की है कि अभी देखें, अभी 11 बज रहे हैं रात के, हम तकरीबन 9 बजे के आसपास जा रहे थे जिम। यूजुअली सर्दियों में क्योंकि दिन छोटे होते हैं, अंधेरा तकरीबन 4 बजे तक हो जाता है, तो आपका दिन थोड़ा सा लाइट होता है। नॉट दैट आई लाइक इट, आई रियली डोंट लाइक इट, आई एक्चुअली लाइक लंबा दिन मोर, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये आपको इतना रिलैक्सिंग टाइम मिल जाता है कि आप कहते हैं अच्छा रात हो रही है, रात के मतलब बेसिकली सूरज ग्रूब हो रहा था रात के 10 बजे, तो आप कहते हैं आराम से करते हैं, तो वो सिस्टम थोड़ा आउट हो जाता है। आज मैंने कैमरा सेंटर यूके भी जाना था, वो एक दुकान है कैमरे की, मैंने सोचा कि अगर मुझे अपने कैमरे की बेटर प्राइस मिल गई। गाइस आज हमारी बेगम को हम पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, तो खैर ये सीन है, और बड़ी ही एक्साइटिंग चीज़ें हैं, काश हम आपसे शेयर कर सकते होते, लेकिन हम करेंगे वैसे यार, थोड़े दिन में करते हैं, ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। बड़े ही खुशी की चीज़ आने वाली है, और बड़े ही मज़े की थ्रिलिंग चीज़ें आने वाली हैं, व्लॉग्स बड़े ही मज़े के होने वाले हैं। तो बस ये है, उम्मीद करते हैं कि कल से हम वापस ज़रा अपना जो सिस्टम है वो वापस सही से करते हैं ज़रा। तो कल जल्दी उठेंगे, जल्दी सारी चीज़ें करेंगे, सेफ स्टोर बैग रख के जाएंगे, कल हमारे मेहमान भी आ रहे हैं, और हम कैमरा सेंटर यूके भी जाएंगे। ओके। तो गाइस वो कैमरा सेंटर यूके क्यों जाना है वो बताएंगे, लेकिन वैसे मैंने एक ट्राईपॉड लिया हुआ था, वो थोड़ा बड़ा है, वो भी वापस कराना है, और उसकी जगह उससे छोटा ट्राईपॉड लेना है। थोड़ा सा क्रेजी हो रहा है, लेकिन ऐसे कंटेंट आएगा ना आपका भाई, ऐसा S-Log3 S-Cinetone में एक्सपर्ट हो जाएगा, आप देखेंगे विद टाइम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम डे 2 ऑफ दिस वीडियो। लेट मी टेल यू हाउ डे 1 let me tell you how day 1 ended. So guys, day 1 ended with us both crying Because you made me watch a because steady movie. हमने ना, अच्छा एप्पल टीवी पे एक मूवी है, वो कहीं पे और नहीं है, डेली मोशन पे उसके हैं, लेकिन वो बहुत टुकड़ों में आपको देखनी पड़ती है। मलयालम मूवी है, हिंदी डब्ड है, इट्स कॉल्ड 777 चार्ली। और गाइस हमारे वाली मिस्टेक ना करें, अगर आप एप्पल टीवी पे देखते हैं तो उसको रेंट ना करें, उसको बाय करें, बिकॉज एप्पल टीवी पे रेंट करने पे मलयालम वर्जन होता है, और अगर आप बाय करें तो उसका हिंदी वर्जन है। एंड हम लोगों ने कल 2 दफा रेंट करके 6 पाउंड आया करके फिर खरीदी 8 पाउंड Exactly. कितने की पड़ी? 8 9 10 11 14 पाउंड्स की हम लोगों ने मूवी देखी, whereas it could have been 8. So we are telling you so you पैसे don't बचा make रहे the same हैं। mistake. और अगर आपके पास कोई पेट है, और अगर आप वो मूवी देख लेते हैं, और भाई आपके आंसू नहीं रुकने वाले, आपके अंदर से ऐसे थरथली मच जाएगी। सो बेसिकली माय ऑनेस्ट सजेशन, movie was lovely, was a great movie, and
वेरी वेरी मतलब आपको हर ऐसे बेसिकली आई फील किसी एनिमल लवर ने बनाई है, बिकॉज इट ऑल्सो प्रमोट्स द आइडिया ऑफ अडॉप्टिंग अ डॉग एंड नॉट ब्रीडिंग, विच इज़ ग्रेट, ठीक है। और स्ट्रे डॉग्स को आप अडॉप्ट करें उन सारी चीज़ें। बट अगर आपको ये लग रहा है ना कि सारी मूवी इसके अराउंड है, भाई इसके अराउंड नहीं है। अगर आपने मूवी देख ली आपको पता लगेगा व्हाट द मूवी इज़ अबाउट, एंड बड़ा डीप है। एंड इफ़ यू ओन अ पेट, ओ हो यू आर अबाउट टू ब्लो योर माइंड अवे। खैर रात तो ऐसे एंड हुई और फिर हम रोते रोते हमने ब्रूनो को हग किया, उसके बाद हम सो गए। दिन भी हमारा बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ। सो हम वॉक पे गए एंड ब्रूनो को कहीं घास वास से ना फुटबॉल मिल जाती है, तो फुटबॉल मिली, उसने अपना खेला वेला। हम वापस आ रहे थे तो हमारी बिल्डिंग में रहते हैं एंड्रू अंकल बड़े क्यूट अंकल, हम बाहर बैठ के ना सिगरेट पीते रहते हैं। सर्दी में भी वो बाहर बैठे होते हैं, गर्मी में वो बाहर बैठे होते हैं। ही वर्क्स फ्रॉम होम एंड ही इज़ लाइक आई थिंक 70 के होंगे। तो एंड्रू अंकल का ये सीन है कि एंड्रू अंकल से हमारी हमेशा ना स्मॉल टॉक होती है, थोड़ी बहुत मे बी 5-10 मिनट की। आज हमारी बड़ी लंबी 15-20 मिनट की आते जाते ब्रूनो को प्यार करते करते हमारी बात हुई, तो हमें बहुत अच्छा लगा। एंड on my channel or my Instagram, I don't think I've ever spoken about Palestine और गज़ा। उसकी वजह ही बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि मुझे थोड़ी सी हिपोक्रेसी लगती है। I'll be very honest. I've never spoken about it and let me talk about this for the first time. वो इसलिए लगती है, if I have a belief or if I'm doing something, I don't think I need to show it to the world कि ये देखें मैं ये कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ। I don't need to do it for the clout and I don't need to do it for validation. If I'm doing it, आई नो दैट सारी दुनिया को नजर आ रहा है, ठीक है। आई नो दैट इट्स रॉन्ग, वट एवर इज हैपनिंग इज एक्सट्रीमली रॉन्ग, तो मुझे वैलिडेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर ये बात इसलिए निकली क्योंकि हमें जब एंड्रू अंकल मिले तो हम वैसी बात करते करते एक बात की दूसरी बात निकलती है, फिर कहीं निकल जाती है। तो एंड्रू अंकल से हमारी बात हुई। लास्ट टाइम हमें जब मिले थे ना तो वो हमें बता रहे थे कि इज़राइल इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड आई बीन देयर 2 times। मैं दुबई नहीं जा सका क्योंकि मेरे जो पासपोर्ट पे स्टैम्प था वो इज़राइल का था। उन्होंने बताया कि मैंने फिर नया पासपोर्ट बनवाया और ये सारी चीज़ हुई। अब सीन ये है, हुआ ये, हमने कभी किसी गोरे का, किसी अंग्रेज़ का कभी भी कोई ओपिनियन ना हमने लिया है। यहाँ पे बहुत पर्सनल एक लगती है, आप जैसे किसी के वेट लॉस पे कमेंट नहीं करते, आप किसी की पर्सनल चीज़ों पे कमेंट नहीं करते। यहाँ पे अच्छा नहीं समझा जाता है। पाकिस्तान में आप देखते हैं ओह पतले हो गए, मोटे हो गए, ऐसे यहाँ पे नहीं होता। सो बेसिकली उन्होंने खुद ही हमें बताया कि लाइक ओह यू नो बहुत इंटरनेट की बात हुई, ठीक है, कि उन्होंने बताया वीर इन्फ्लुएंसर्स वी डू दिस एंड दैट। तो उन्होंने बताया कि यार कि लाइक यू नो हर बंदे के पास बेसिकली इंटरनेट है, यू नो कोई भी कुछ भी बोल देता है, यू नो इंटेलेक्चुअल कोई इंटेलेक्ट ही नहीं है किसी का। जो हाई इंटेलेक्ट वाले हैं वो मैटर नहीं करते और जो लो इंटेलेक्ट वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, कमेंट करते रहते हैं, हेट एंड एवरीथिंग। फिर वहाँ से बात निकली कि यू नो जस्ट लाइक समथिंग इज हैपनिंग इन गाजा। आई वाज लाइक ओके अंकल नोज व्हाट्स हैपनिंग इन गाजा। उन्होंने फिर बताया कि लाइक यू नो आई वाज एक्चुअली वेरी प्रो इजराइल, इसीलिए हमने उनसे कभी कोई इस तरह की बात छेड़ी ही नहीं। लाइक आई वाज वेरी प्रो इजराइल, आई रियली लाइक्ड इजराइल। ही सेड यू नो आई बिलीव कि ये जेन्युइनली बहुत गलत हो रहा है और इसकी कोई दो राय नहीं है कि इसमें मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है यहाँ पे इजराइल सही है। इजराइल इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग एंड गाजा is suffering. People of Gaza is suffering. So it was actually very nice hearing a white man talk about this. I've actually never heard a white man say anything about it. So it actually did feel very nice. So यहाँ से ये basically बात निकली थी. And morning also started with जीसो। यार ये ऐसा मज़े का ये basically लड़कियों का I think होता है। It's a hair primer. ये screenshot ले लें अगर आपको देखना है, लेना है। बट दिस इज़ समथिंग एल्स यार। ये मुझे बालों पे इतना अच्छा लगता है, जैसे जेल लगाते हैं, वैक्स लगाते हैं ना, तो आपके बाल चिब्बड़ से हो जाते हैं और थोड़े खुदरे से फील होते हैं और मज़ा नहीं आता यार। इससे इतने स्मूथ होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके बाल चिब्बड़ नहीं होते एंड दे फील वेरी नाइस। और मुझे थोड़ी सी हल्की सी वेट लुक अच्छी लगती है। तो भाई ये हमारा बैकअप सप्लाई है। आई ऑलवेज लाइक हैविंग 2 बैकअप सप्लाईज एंड एक मेरा नॉर्मल वाला कि ख़त्म ना हो। फिर आपका ज़रा दिल वो हो जाता है ना कि नहीं यार थोड़ा कंजूसी से यूज़ करता हूँ। और अदरवाइज़ अगर ना लगाओ तो बाल थोड़े सुबह भी उठ के ऐसे लगते हैं, तो फिर नहा धो के आपको ज़रा ऐसे चंपू ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी मॉर्निंग तो देख ही ली आप लोगों ने। अब ये दूसरी जो मॉर्निंग है वो है ये अनिया की ट्रिप शॉपिंग है। किसी और की है वो, मेरा सिर्फ ये ड्रेस। अच्छा ये आपका ड्रेस है। ये तो बहुत समरी लग रहा है। तो समरी जा रही हूँ मैं ट्रिप पे। नहीं मैं वैसे हिंट्स देना चाह रहा हूँ। देखिए बस यही है आपका yes. तो आज हमने नहीं जाना बेसिकली। नहीं ये ट्रैवल आउटफिट थोड़ी है। अच्छा ट्रैवल आउटफिट इज समथिंग एल्स। ट्रैवल आउटफिट मैंने डिसाइड कर लिया, उसके लिए आई जस्ट नीड टू गेट लाइक वन स्मॉल थिंग। व्हाट वन स्मॉल थिंग? लाइक H&M से like a grey cropped hoodie type. So I've thought my Uniqlo पजामा आ गया। my Uniqlo C वाले sweatpants, यार बहुत grey, अच्छे हैं। हाँ white tank top और ऊपर cropped grey open hoodie दैट्स नाइस। आइडिया तो अच्छा है इसे। ना, और साथ में my bagwati
कौन सी वाली बागवती? बागवती एक ही है अली. अच्छा, हाँ. बागवती इज द ओजी. ओ द फर्स्ट बागवती. हाँ वैसे नॉट बैड. नाइस नाइस. सो पहली बागवती है, दूसरी कौन है? बगीचा. बगीचा कौन सी है? पैसी. पैसे को तो मैं काउंट भी नहीं second था करता ना. यार. मैं काउंट नहीं करता. तुमने स्टोर से नहीं लिया ना, मैंने मंगवाया था किसी से. और तीसरा कौन था? तीसरा बस ब्लैक वाला. नाम नहीं रखा बट उसका वैसे नाम लॉक एंड गो है. लॉक एंड गो कौन है? ब्लैक वाला. उसका नाम रखो गाइस. प्लीज कमेंट्स में हेल्प करें. जैसे बच्चों का नाम रखते हैं ना वैसे काले वाले दिखा दो पहले ताकि अरे मैंने कहा नहीं. एक सेकंड नाम करना है हमने उसको. बागवती, बगीचा एंड यार वैसे बगीचा उसका अच्छा नाम नहीं है. अच्छा बगीचा अच्छा है. अच्छा दिखाओ. चलो गाइस ये वाला है, इसका नाम रखना है. ठीक है. बागवती हमने खुद रखा था. बगीचा पता नहीं आप लोगों ने रखा था या नहीं. यार मैंने इसकी. अच्छा बताएं. नेम इसका क्या नाम होना चाहिए, तो इसका हम नया नाम रखते हैं. ऑल्सो गाइज हमने कभी भी ये कैमरे पे बात नहीं की, ना बताया है और डिटेल्स नहीं बताएंगे आप लोगों को. बट आप लोगों को याद होगा कि मैंने जो है एक मेरे हस्बैंड जी ने मुझे मेरी बर्थडे पे एक नई बागवती दिलाई थी सलीन से. वो चोरी हो गई. पिक्चर दिखा दो जरा. जस्ट इन लोगों केस को याद होगा मेरा वाइट वाला सलीन वाला बैग जो है वो गोल्ड बकल वाला. आई वाज वेरी 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 सैड अबाउट फॉर मंथ्स. और यूके से चोरी हुआ है गाइस. एंड डिप्रेस्ड एंड नाउ आई एम स्लोली ट्राइंग टू गेट ओवर इट. अच्छा आई थॉट आपको वैसे शेयर करने का दिल नहीं कर रहा लेकिन आपने कर दिया. ऑल्सो गाइस अनिया मुझे बोलती मुझे दोबारा ले दो. मुझे ना ख्वाब में आता है अपने. बट नहीं चाहिए. चाहिए यार मतलब मुझे चाहिए. आई लव्ड इट बट मुझे फिर से उस पे पैसे खर्च करना. हाँ यार महंगा तो. हाँ 2 दफा सेम प्राइस लेना. तो यहीं से हुआ है गाइस. लाइक यूके में ही चोरी हुआ है, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान. इन केस यू गाइस वर वंडरिंग. आज हमारे 2 काम थे. जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेरा जो कैमरा है, वैसे मैं टूरिस्ट लग रहा हूँ ऐसे जैसे इटली की गलियों में फिर रहा हूँ फोटोग्राफी करते करते. तो एक तो इसकी प्राइस लेनी थी. मुझे लगा कि यूके में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा महंगे होते हैं तो रीसेल भी ज़्यादा होगी और उससे मुझे बहुत कम प्राइस थी. तो गाइस ये मैं भिजवाऊँगा पाकिस्तान. ये मैं लेके जाऊँगा और फिर वहाँ पे जाके बेचेंगे. एंड आज मैंने पहनी है शॉर्ट्स. कितने साल बाद मुझे याद भी नहीं, बट मैंने रियलाइज़ किया कि यार पहनी चाहिए. क्यों नहीं पहनता. मेरा बेसिक काम था कैमरे वाला, अनिया के कोई और काम थे. तो हमने 2 अलग अलग रास्ते नापे और उसके बाद हम आ गए हैं गाइस मोगली पे. वैसे तो हमने कल सैमन ली थी और सैमन हमने सोचा कि खाने में खाएंगे लेकिन हाँ डिनर में. हाँ तो अभी मैंने सोचा घर जाएंगे फिर मैं सनफ्लावर बन जाऊँगा. सनफ्लावर जिन लोगों को नहीं पता, मुझे भूख लगती है तो मैं यूँ हो जाता हूँ, सनफ्लावर हो जाता हूँ. और उसके बाद मेरा सारा दिन बकवास होता है. जिम भी जाना है तो घर जाना है, ब्रूनो को वॉक करानी है, फिर तो ये सारी चीज़ें हो नहीं पाएंगी. हमने सोचा कि खाना बाहर से खा लेते हैं. ये बड़ा ही क्यूट रेस्टोरेंट है मोगली जो कि इंडिया है. लाइट बाइट्स और यू वांट लाइक करीज एंड नान एंड स्टफ. पता नहीं देख लेते हैं अभी. मैं ज़रा पहले रेस्टोरेंट दिखाऊँ. ये देखिए इतना प्यारा क्यूट सा रेस्टोरेंट है. अभी हमें लगा था कि कोई नया खुला है बट वो कह रहे 6 साल हो गए हैं भाई रेस्टोरेंट को. और अच्छी बात ये है कि उसने बोला द इंटायर मेन्यू इज हलाल. तो गाइज अमेजिंग ऑप्शन नाउ. They don't have any pork and the whole menu is halal. चलो फिर किसी मुसलमान का ही होगा आई एम श्योर. नहीं यार मैंने इनके ओनर्स देखे हुए हैं. वो इंडियन ही एंड दे आर लाइक वेरी फेमस ऑन इंस्टाग्राम. दे लिव इन लाइक दिस मैसिव फार्म. उनके फार्म पे घर के साथ फार्म है. फार्म में इतने जानवर हैं और लामाज हैं और सब कुछ. यहाँ यूके में ही है, यूके बेस्ड ही हैं. चलो चलें अब देखते हैं कि ऑर्डर क्या करें. सबसे पहले हमने मंगाई है मैंगो लस्सी एंड पानी मैंडेटरी है. तो पानी के बगैर तो हमने गुजारा ही नहीं है यार. एंड गाइज आप लोगों को मैं बहुत बोरिंग लगूंगा लेकिन मुझे ड्रिंक्स वगैरह इतनी अच्छी लगती. नॉट फॉर हेल्थ रीजन. आई जस्ट रियलाइज्ड आई एम नॉट अ ड्रिंक पर्सन. तो हमें तो भाई पानी ही चाहिए. क्या नहीं अच्छी ना खट्टी बहुत है यार. वो तो टिपिकल ओवरसीज़ वाला जो टेस्ट होता है. दुनिया को लगता है कि बाहर जो मैंगो लस्सी ना पाकिस्तान टाइप होती है बट पाकिस्तानी मैंगोज ही नहीं होते. तो डेली की अच्छी है. वेरी खट्टी. बुरी नहीं है वैसे. पूरी नहीं है बट फिर इसमें थोड़ी जूस लस्सी का इतना रिच फ्लेवर मतलब एकदम से वो होता है बट but I'm really excited to have puri. और ये सिर्फ I was really looking for puri somewhere. हाँ गैस हमने पूरी मंगाई है, हमने लैम मंगाया और हमने गन पाउडर चिकन मंगाया और टैमरिंड राइस और साथ में रोटी और पूरी. हमने कहा वो खाते हैं, सैमन रात को खाएंगे. गैस हमारा खाना आ चुका है जिसमें से ये हमारी पूरी है क्योंकि थोड़ी हेल्दी पूरी लग रही है. बहुत तेल से थोड़ी नहीं लग रही. ये गन पाउडर चिकन है जो कि ज़्यादा ड्राई है और ये लैम्ब है लेकिन लैम्ब के अंदर चने क्यों है ये मैंने देखा नहीं. एंड अनिया ने सब दुनिया की अजीब तरीन चीज़ मंगाई है जो है इमली के फ्राइज़. इमली के फ्राइज़ आपने कभी सुना होगा.
एंड गाइस रोटी कुछ ज़्यादा हेल्दी लग रही है. नाइस, बाइट दो. थोड़ा चाट का टेस्ट आ रहा है. बहुत मजे की है ना. वेरी नाइस. उसके बारे में थोड़ा स्केप्टिकल हूँ. पनीर है ये. आलू क्या? आलू है. आलू है. I thought it was इमली. यार बहुत मजे के हैं. गाइस आलू के ऊपर इमली का सॉस है. अमेजिंग है, अमेजिंग. रोटी थोड़ी सी सैड लग रही है टू बी ऑनेस्ट. थोड़ी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो गार्लिक लगा के देंगे. पूरी से भी यार पूरी टेस्ट करोगी तो पता लगेगा ना. गाइस पूरी जो है वो आटे की पूरी है मजे की. एंड बहुत मज़े की है. एंड दिखने में रोटी सैड लग रही थी बट यार जेन्युइनली बहुत घर की थोड़ी सी याद आ रही है आपको. चपाती. घर की चपाती. नो ईस्टी फ्लेवर. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एंड ये जो मैं चने का सालन मुझे पहले लग रहा था बट दिस इज़ वेरी नाइस. दिस इज़ लैम्प. बेसिकली लैम्प स्टू का टेस्ट ज़्यादा आ रहा है इसमें. चने का इतना डोमिनेट नहीं है. गाइस करा कि मैं जिम गया वापस है एंड अभी लेजर कर रही है मुझे. बहुत दर्द होती है यार, बहुत दर्द होती है. गर्दन पे बहुत दर्द होती है. बाल सद होते हैं. अच्छा जी बस करो, ड्रामे नहीं करो. चलें गाइस, दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो. आपसे फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. मिलता है अगली वीडियो में. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.